हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैक ओपन प्रिंसेस का ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसे हमें स्लीवलेस रखना है। स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग हमने पहले भी सीखी थी, लेकिन उसे हमने ब्लाउज के मेजरमेंट से कटिंग किया था। आज मैं आप लोगों के साथ बॉडी मेजरमेंट से कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज बना लिया है, तो एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है फ्रंट नेक और ये है बैक नेक। बैक में हुक है, ओपन है बैक साइड में, और पूरे ब्लाउज में फुल पाइपिंग किया हुआ है और सेम कलर का है। और इसकी शोल्डर पट्टी देखिए 1.5 इंच की है। तो ये एक बार ब्लाउज देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें हमने पैडेड भी अटैच किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्टिचिंग का वीडियो भी देखना चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी, लेकिन आज हम केवल कटिंग सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे से मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 15.5 मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शोल्डर में स्टिचिंग में थोड़ा ज़्यादा जाता है। आर्म होल डाउन करेंगे 6.25 इंच में। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे और आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। कमर का मेजरमेंट है 34 इंच और अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 38 इंच। अब हम कमर का 1/4 निकालेंगे। 34.5 का 1/4 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा 1 इंच हम टक्स के ले लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। सेम तरीके से हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38 का 1/4 होता है 9.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। चारों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई। हम बैक ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें हुक के लिए 1/4 इंच या जितना आप दबाते हैं हुक पट्टी में, उतना मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। साइड से भी हमें 1/4 इंच बढ़ा लेना है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे 7.25 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। उससे पहले मैं नीचे की पट्टी के लिए मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये कस्टमर मुझे फिक्स बता के रखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये पट्टी हमें 4 इंच की रेडी चाहिए। उसके हिसाब से हमें कमर का मार्जिन ऐड कर लेना है। और ऊपर से अब देखेंगे 10.5 इंच का हमारा डीप नेक है, उसमें ½ इंच ऐड करके 11 इंच में हमारी मार्किंग हो गई है। और नीचे से विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच में। 10.5 इंच का हमारा नेक डीप है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा शोल्डर रेडी आता है 5 इंच, मतलब 10 इंच हो गया। और नीचे उसमें ½ इंच और ऐड करके हम 5.5 इंच में मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे ½ इंच और नेक के पॉइंट से हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है, तो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। और अब हम ऊपर से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे काउंट करेंगे। ये बराबर 9 इंच रेडी है। 18 इंच का आर्म होल है मेरा, तो 9 इंच रेडी आ गया है। यहाँ से हमें शेप को थोड़ा नीचे की साइड करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो अंडर आर्म के बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक आता नहीं है। अगर हम कट नहीं करेंगे तो स्लीवलेस में जो मार्जिन वाला पोर्शन ऊपर का रहता है वो बाहर की साइड दिखने लगता है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 1.5 इंच की हमें पट्टी रेडी चाहिए, तो आर्म होल की साइड और नेक की साइड में स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। अब हम स्केल से ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को दोनों को स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है, तो हमें राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर मुझे नेक को ब्रॉड करना है, तो मैं उस हिसाब से
1/4 इंच बाहर की साइड लेके और ब्रॉड कर रही हूँ। ये ब्रॉड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि सबकी चॉइस अलग रहती है। कई लोग ब्रॉड पहनते हैं, कई लोग ब्रॉड नहीं पहनते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर की साइड 1/2 इंच मार्क कर लूँगी और बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। हुक का मार्जिन छोड़ के हमें 4 इंच में मार्क करना है। साइड से 1/2 इंच का मार्किंग करके डार्ट की लेंथ लगानी है 4.5 की। 1/2 इंच हम लाइन से नीचे मार्क कर लेंगे। सेंटर वाले पॉइंट से हम साइड वाले पॉइंट्स को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब नीचे जो हमने मार्क किया हुआ है उसे कमर की साइड में हमें ऊपर की साइड मिला देना है। अगर इस तरीके से डीप नेक में हम लोग मार्किंग करते हैं तो कमर की फिटिंग भी अच्छी बैठती है और शोल्डर भी अच्छी तरीके से बैठते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम 2 इंच आगे की साइड कटिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक, और नीचे की साइड में अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि अभी हम इसी के ऊपर फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट को पलट लेना है। अब हम पहले यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ये बैक वाली लाइन है और 1/2 इंच अंदर की साइड आके हमें फ्रंट के लिए मार्क कर लेना है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट के हिसाब से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच का नेक डीप है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 9 इंच में मार्किंग कर लेंगे। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.5 इंच और ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। तो फ्रंट और बैक नेक दोनों सेम राउंड है लेकिन ब्रॉड है, इसको ब्रॉड करना है। फुल बस की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10.5 इंच की फुल बस की लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है तो 41 इंच का बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से फुल बस है। इसको हमें 10 से डिवाइड करना है तो 4.1 होता है। इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो टोटल मैं 4.5 में मार्किंग कर रही हूँ। नीचे भी हम सेम 4.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब इसी पॉइंट से हमें पीछे की साइड 3/4 इंच मार्क करना है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ जो हमने मेन बैक की लेंथ के लिए मार्किंग किया था, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। फुल बस के पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो बैक साइड में मार्किंग किया था वहाँ से हमें 2.25 इंच में मार्क करना है आगे की साइड। तो यहाँ पे ये प्रिंसेस कट के डार्ट के लिए हो गया, जिससे हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो एक लाइन मैं हल्की सी यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि हमें बाद में तो प्रिंसेस कट का शेप देना है। शोल्डर से हम 5.5 में मार्किंग करेंगे। बस्ट वाली पॉइंट जो है, जो नीचे से हमने लाइन ड्रॉ करी थी, उसे हम ऊपर की साइड को पूरा स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच आगे की साइड मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं बिगनर्स के लिए थोड़ा सा इजी तरीके से बता रही हूँ। ऊपर और नीचे हमने 2.5 में मार्किंग कर लिया है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हमें हल्का सा यहाँ पे हाफ सर्कल जैसा ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व को अब हम उल्टा रखेंगे और नीचे से एक लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हमें हाथ से ही पूरा कंप्लीट करना है। ऊपर से हम शेप को बढ़ाएंगे और नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें शेप दे देना है। शेप को हमें ऊपर की साइड मिलाना है। स्केल ले लेंगे और स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस लाइन को हमें फिर जो हमने सर्कल बनाया हुआ है, हाफ सर्कल, उससे मिलाते हुए शेप को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं आप लोगों को डार्क करके दिखा रही हूँ। कमर का मेजरमेंट है 34.5। तो यहाँ पे अभी हमें नीचे वाली पार्ट्स में बढ़ाना है। अब यहाँ से देखिए 1 इंच नीचे की साइड हम मार्क करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी चीज़ के लिए रखा था, तो आप लोगों को एक ही साथ में थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो नीचे साइड में हमने जो 1 इंच बढ़ाया था, दोनों साइड को बढ़ाना है, हुक वाली साइड भी, लेकिन हम फ्रंट हुक नहीं करने हैं, ये ध्यान आप लोगों को रखना है।
अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग के लिए मार्जिन के लिए पहले मार्क कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। यहाँ पे 3.25 इंच है। अब आगे हम सेकेंड पार्ट में रखेंगे 3.25 इंच को, जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पे रखना है। लेकिन यहाँ पे पहले 1/2 इंच नीचे आगे हमें स्केल से इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें 34.5 का 1/4 मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क किया और 1.5 इंच का हम आगे की साइड मार्जिन ले लेंगे। सेम तरीके से हमें चेस्ट में भी चेंजेस करने हैं। 1 इंच का जो हमारा गैप आया था वहाँ पे वो हमने आगे बढ़ा दिया और 1.5 इंच का आगे की साइड हमने मार्जिन रख लिया है। अब हम चारों पॉइंट्स को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में ही साइड से और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था और प्रिंसेस कट में हम जितना भी डार्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हैं, जो डार्ट लगने के बाद हम साइड से बढ़ाते हैं, और जो प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो नीचे की साइड बढ़ाते हैं, एक साथ में आप लोगों को दिखा दिया है। अभी तक की वीडियोस में मैंने एक साथ में मार्किंग नहीं किया था, मैं अस्तर के ऊपर ही डायरेक्ट कटिंग करती थी, उस हिसाब से बताया था। वो सेम तरीका है, लेकिन कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को दिखाया है। तो अब आप लोग ये इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो उसमें आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमने बढ़ा के रखा है वहीं पे मार्क कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट में हमने प्रिंसेस के लिए जो मार्किंग किया था उसके ऊपर व्हील को घुमाया। नीचे की साइड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो उसी हिसाब से हमने मार्किंग किया है। अब हम नीचे की साइड बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने बैक पार्ट में ही बढ़ा के मार्किंग किया था। तो इस तरीके से हम जो डॉट बैक साइड में आए हैं, चौक से हम डार्क कर लेंगे। फ्रंट के नेक को भी हम शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे 8.5 में मार्किंग कर लिया है और ऊपर से नीचे की विड्थ है 3.5 इंच, ऊपर से हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। हल्का सा बाहर की साइड ब्रॉड करना है। अंदर की साइड हम थोड़ा सा 1/4 इंच क्रॉस कर लेंगे। अब हमें कटिंग कर लेना है। जहाँ पे मार्किंग किया है उसी के ऊपर हमें कट करना है। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और प्रिंसेस कट के यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मार्किंग कंप्लीट है, हमें अलग से मार्किंग नहीं करना है। अभी जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे हमें व्हील को घुमाना है। बैक पार्ट को हटा लेंगे। जहाँ पे हमारा व्हील का मार्किंग आया हुआ है उसके ऊपर चौक से हमें डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट में हमने नीचे की साइड जो कपड़ा बढ़ाया था उसकी कटिंग करेंगे और साइड वाले में हमने 2 इंच बढ़ाया था उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट नॉर्मल हो गया है। अभी उसके ऊपर हमें प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को रखना है। पहले हम साइड वाले को रखेंगे, फिर हम फर्स्ट वाले पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाना है और फ्रंट के पार्ट को उठा के हमें कट करना है। बैक पार्ट हमारा कटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें प्रिंसेस कट को चेक करना है। बैक पार्ट को हटाना है। पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर में हमने 1/4 इंच जो मार्क किया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, साइड वाले पार्ट को हमें रखना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। साइड वाला मार्जिन हमारा बैक पार्ट के बराबर आना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे बैक पार्ट का बराबर है और यहाँ पे हल्का सा हम शेप दे देंगे। तो ये हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पे आगे और पीछे का दोनों बराबर आना चाहिए। अब हमें प्रिंसेस कट को चेक करना है। तो देखिए इस तरीके से हम चेक करेंगे, ये परफेक्ट आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करी। 41 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हम इसे ब्लाउज के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज के कपड़े को अच्छे से प्रेस करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। प्रिंसेस के साइड वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे भी हमें बंद वाली साइड से रखना है, क्योंकि हमें बैक हुक करना है। तो बैक पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए मैंने बंद वाली साइड से रखा हुआ है, और साइड से हमें कटिंग के टाइम पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना ही है। तो यहाँ पर हमारे सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लाउज में किस तरीके से फिनिशिंग आप लोग ला सकते हैं। अगर आप लोग का ब्लाउज का मटेरियल बहुत पतला रहता है तो आप इस तरीके से ये आइडिया अपना सकते हैं। अस्तर के पार्ट को आपको रखना है, उसके चारों तरफ से फेविकॉल को डॉट डॉट करके लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा डॉट रखना है, और उसके ऊपर हमें ब्लाउज के फैब्रिक को रखना है जो हमने पार्ट कटिंग किया हुआ है। तो सीधी साइड हमारी ऊपर की साइड रहनी चाहिए, जो नीचे साइड में रहेगा वो उल्टा रहेगा। इसके ऊपर हमें गरम प्रेस करनी है। तो इस तरीके से हम आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हल्के हाथ से करना है आपको, और ये अच्छे से स्टिक होना चाहिए। एक बार हम अस्तर वाली साइड से भी प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने एक पार्ट को कर लिया है। सेम तरीके से प्रिंसेस के हम साइड वाले पार्ट में भी कर लेंगे। बैक पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे हमने नेक की कटिंग नहीं करी है, जो हमने शेप लगाया है इस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। और बैक को भी हमें ओपन करना है। अब हमें इसमें फिर से सेम तरीके से फेविकॉल लगा लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने बैक पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है साइड से। तो अब हम प्रिंसेस के फर्स्ट वाले पार्ट की भी सेम तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको केवल बाहर का ही फैब्रिक कटिंग करना है, अस्तर को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग स्टिक करके ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो ब्लाउज में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और बिगिनर्स के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों के ब्लाउज में फिनिशिंग आ सकती है। यहाँ पे मुझे नेक थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो मैं हल्का सा शेप दूंगी नीचे की साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से नेक का शेप आया है। इसके स्टिचिंग का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।